जय भीम नमो बुद्धाय। उन्नयन चैनल में आपका स्वागत है। आज माता रमाबाई की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। तमाम तिरस्कार अपमान को झेलते हुए समस्त वंचितों के चेहरे पर मुस्कान लाने में आपने अपनी 4 संतानों को कुर्बान कर दिया। आपके संघर्षों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्नयन चैनल की तरफ से कुछ शब्द। माँ, तुझे कैसे भूलें, ना होती तुम तो कैसे आता संविधान, कैसे मिलता मान सम्मान। माँ, तू है सबसे महान, तेरे त्याग ने बाबा साहब को भी बना दिया महान, जिसने लिखा भारत का संविधान। माता रमाबाई अंतिम समय भी स्वयं बीमार थी, परंतु चिंता बाबा साहेब की कर रही थी। जब रमा ये चर्चा सुनती, अखबार में मिली धमकी पर लोगों को चर्चा करते सुनती, तब वह चिंतित हो जाती। रमा की चिंता बीमारी को और अधिक गहरा कर रही थी। बाबा साहेब ने रमा का यथासंभव इलाज करवाया, लेकिन कोई उपचार काम नहीं आया। रमा और ज्यादा बीमार रहने लगी। बाबा साहेब भी दुखी रहने लगे। वे भी बीमार हो गए। रमा बाबा साहब को बीमार हालत में देख करके और ज्यादा चिंतित होने लगी। सोचती, सब कुछ खो चुकी हूँ। माँ, पिता, ससुर, 4 बच्चे, अब कुछ भी तो घर में नहीं है। यदि बाबा साहेब को कुछ हो गया तो मेरे जीवन का क्या होगा। रमा स्वयं से ज्यादा साहब के स्वास्थ्य की चिंता करने लगी थी। बाबा साहेब इस हालात में रमा को देखकर और रमा की चिंता को देखकर उससे दूर रहने लगे थे, ताकि उसे बीमारी के बारे में ज्यादा ना पता लगे। बाबा साहब बसई में अपने एक डॉक्टर मित्र सदानंद गालवणकर के पास वातावरण परिवर्तन के लिए चले गए। इधर रमा की बीमारी और ज्यादा गंभीर हो गई। कोई भी इलाज असर नहीं दिखा रहा था। खाना पीना बिल्कुल बंद हो चुका था। रमा की सांसें बाबा साहब के इंतजार में अटकी हुई थी। 26 मई 1935 को बाबा साहब वापस बंबई लौट आए। तब पता चला कि रमा केवल उनका नाम ही पुकार रही है। रमा को इस हालात में देखकर बाबा साहेब दंग रह गए। दिल को बड़ा गहरा आघात लगा। जिसे बचाने के लिए बाहर गए थे, उसे ही खोने की आशंका नजर आ रही थी। वे रमा के सिरहाने बैठ गए, सिर पर हाथ फेरने लगे। रमा ने आंखें खोली। जिसे ढूंढ रही थी वह सामने था। वह टकटकी लगा कर देख रही थी। मन में संतोष हुआ, तब भी आंखों में तेज था। मुंह खुला, साहब तुम आ गए। फिर कहा, अब तो नहीं जाओगे। बाबा साहिब ने कहा, हाँ रामू, मैं आ गया हूँ। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तेरे पास ही रहूंगा। बाबा साहब रमा के सिर पर हाथ फेरने लगे। रमा निश्चित थी। आंखें कभी बंद हो जाती, कभी खुल जाती, मानो यह जानने का प्रयास कर रही थी कि साहब कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। रमा को कुछ खिलाने की कोशिश की, पर रमा कुछ न खा सकी। पानी की अंतिम बूंदें भी गले से नीचे उतर सकी। रात भर बाबा साहब रमा के सिरहाने बैठे रहे। रह रहकर मन में स्मृतियां घूम रही थी। सच ही है कि मैंने रमा को कोई सुख नहीं दिया। जीवन भर कष्ट ही कष्ट उठाती रही, कभी उफ तक नहीं किया। पर यह क्या, आज तो बेहाल हो गई। शरीर शक्ति विहीन हो गया। सूर्य उदय होने लगा, यानी 27 मई को सूर्य उदय हो रहा था, पर रमा के जीवन का सूर्यास्त हो रहा था। उधर रमा ने फिर आंखें खोली, साहब को देखा, देखती ही रही। बेजान शरीर से पूरी शक्ति के हाथ उठा। बाबा साहेब के हाथ को हाथ में लिए बस मुश्किल से ये शब्द निकले, साहब तुम आ गए।
हाँ रामू, मैं आ गया। रमा ने बाबा साहेब से कहा, मेरे इन 7 करोड़ बच्चों का ख्याल रखना। मैं यह आपको सौंप कर जा रही हूँ। रमा ने धीर से कहा। सांसें गहरी होने लगी, मुख निस्तेज होने लगा, आंखों की पुतलियों का घूमना बंद हो गया, रोशनी जाती रही, मुंह बंद हो गया, आंखें सदा के लिए मौन हो गई, जैसे बिना बोले ही कह रही हो, अब मैं जा रही हूँ। रमा के जीवन का सूर्य आज अस्त हो चला था। यह गहरा आघात था बाबा साहेब पर। बाबा साहेब की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। पत्थर जैसा कठोर दिल भी आज फूट पड़ा था। वे दीवार के सहारे खड़े हो गए। दुखों से समुंदर ने सारी सीमाएं तोड़ डाली। सब कुछ बह गया। किसी में भी साहस नहीं था बाबा साहेब को चुप करा दे। सब स्तब्ध थे। सबकी आंखों में आंसू थे। बाबा साहब को इस हालत में देखकर सब हृदय पिघल गया। कोई कुछ नहीं कह रहा था। जिस रमा के सहारे सामाजिक व्यवस्था से लड़ने को दम भरते थे, आज वो सहारा खत्म हो गया था। रमा के बिना यह लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, यह कल्पनाओं में भी नहीं था। अंतिम संस्कार में राजगृह में रमा ने अंतिम सांस ली। जिस राजगृह के निर्माण में रमा के जीवन में नया उत्साह भर दिया था, रमा की चहलकदमी से जो आंगन खिला खिला सा रहता था, आज वही सन्नाटा पसरा था। हजारों लोगों की भीड़ भी खामोशी को तोड़ नहीं पा रही थी। 10,000 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। हर कोई व्यक्ति रमा के अचानक दुनिया से चले जाने से हतप्रभ था। दुखी मन आंसुओं के रूप में अपनी व्यथा कह रहा था। मृत्यु के बाद प्राय मृतदेह को जमीन पर लिटा दिया जाता है, लेकिन श्रद्धालु अनुयायियों ने महानायिका रमा को जमीन पर नहीं लिटाया, बल्कि मृतदेह को कुर्सी पर बिठाया। कुर्सी पर बैठी हुई मुद्रा में ही पुष्प अर्पित किए गए। यद्यपि रमा की विदाई प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सुखद घटना थी, लेकिन हजारों लोगों की उपस्थिति बता रही थी कि रमा की करुणा और मैत्री का व्यवहार करोड़ों लोगों के हृदय में सम्मान के रूप में अंकित हो चुका था। जिसे पता चला वह चला आया। स्त्री क्या, पुरुष क्या, हर कोई रमा के अंतिम दर्शन के लिए लालायित था। अपने आप को संभालते हुए रमा को अंतिम विदाई देकर बाबा साहेब ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। हफ्ते भर अकेले रमा को याद कर फूट फूट कर रोते रहे। अपना सिर मुंडवा लिया। भिक्षु बनकर घर छोड़ने का फैसला कर लिया। जिस घर में रमा नहीं, वहां कैसे रहा जाए। जो रमा जीवन भर हर सुख दुख में साथ रहने का संकल्प लेकर आई थी, बीच में ही संकल्प छोड़कर चली गई। रमा का संपूर्ण त्याग और कर्तव्यनिष्ठा एक मिसाल बनकर रह गई। धन्य है रमा, जो बाबा साहेब की जीवनी संगनी बनकर करोड़ों करोड़ों महिलाओं के लिए आदर्श बनकर एक नई इबादत लिख गई। रमा रमा ही थी। डॉक्टर अम्बेडकर की अडिग संगनी रमा हो गई हमसे आज जुदा। कुछ श्रद्धा सुमन हमारी तरफ से। भवतु सब मंगलम। जय भीम। नमो बुद्धाय।